बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बरसीम की काश्त के बारे में बात करेंगे, जिसकी काश्त का सिलसिला हमारे पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। तो बरसीम एक ऐसा चारा है जिसे जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। तो ये जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा चारा समझा जाता है और इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो भरपूर होती है। तो इसको काश्त करते हुए आप अपने जानवरों के लिए बेहतरीन चारा हासिल कर सकते हैं। और बरसीम की काश्त पाकिस्तान के आस पास इलाकों में आसानी से की जा सकती है, कामयाब तरीके से की जा सकती है। तो इसको काश्त करते हुए आप 1 एकड़ से तकरीबन 1000 से 1200 मन जो सब्ज़ चारा है अपने जानवरों के लिए हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बरसीम की काश्त के लिए आप बीज कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है और खादें कितनी इस्तेमाल करनी है और इसके लिए पानी कितना दरकार होगा। और आप बरसीम की काश्त करते हुए तकरीबन 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक काश्त करते हुए मुख्तलिफ जो चारों की कटाई है वो हासिल कर सकते हैं, इसकी पैदावार हासिल कर सकते हैं और अपने जानवरों के लिए भरपूर चारा हासिल कर सकते हैं। तो चूँकि हमारे पाकिस्तान में इसकी काश्त का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसका वक्त काश्त क्या है, इसके लिए बेहतरीन मौजूद वक्त कौन सा हो सकता है। इसको आप 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक काश्त कर सकते हैं। तो ये इसके लिए बेहतरीन वक्त है, इसमें आप काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ मुख्तलिफ वैरायटियाँ ऐसी हैं जिसे आप लेट काश्त करते हुए जो इसकी पैदावार है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जो पैदावार होगी कम मिलेगी। यानी कहने का मकसद ये है कि आपको 1 या 2 कटाइयाँ कम मिलेंगी। तो इसके लिए मुख्तलिफ वैरायटी हैं जिसमें आप छेती काश्त भी कर सकते हैं, अगेती काश्त भी कर सकते हैं। उसका तज़किरा हम इस वीडियो में कर देंगे कि आप कौन कौन सी वैरायटियाँ काश्त कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें 1 एकड़ के लिए बीज कितना दरकार होगा। तो हम 1 एकड़ के लिए तकरीबन 8 किलोग्राम जो बीज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी काश्त का तरीक़ाकार क्या हो सकता है कि इसमें आपने सबसे पहले जो ज़मीन है उसको तैयार करना है। तो ज़मीन की तैयारी का तरीक़ाकार यही है कि आप सबसे पहले अपनी ज़मीन में 2 से 3 दफ़ा हल चलाएं, सुहागा दें और उसके बाद लेज़र लैंडलर के ज़रिए अपनी ज़मीन को हमवार कर लें। तो ये इसकी ज़मीन का तरीक़ाकार होता है कि आप इस तरीके से ज़मीन की तैयारी कर सकते हैं। तो ज़मीन की तैयारी करने का मकसद यही होता है कि आप जब ज़मीन की तैयारी कर लेते हैं, हमवार कर लेते हैं, तो जो आपकी बरसीम की काश्त है, चाहे जो भी फसल काश्त कर रहे हैं, तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाती है। इसके अलावा जो पानी लगा रहे होते हैं, खाद दे रहे होते हैं, वो भी आपके पौधों को सही मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने ज़मीन की तैयारी के वक्त खादों का तयन किस तरह करना है। तो अगर आप बरसीम की काश्त कर रहे हैं तो उसकी ज़मीन की तैयारी के वक्त आप 1 से 1.5 बोरी जो DAP है वो इस्तेमाल करें। इसके बाद जो खादों का तयन वक्तन फ़वक्तन होता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने इसके लिए मुख्तलिफ वैरायटियाँ कौन कौन सी काश्त करनी हैं। बरसीम की काश्त के लिए आप मुख्तलिफ अगेती और पिछेती जो वैरायटियाँ हैं काश्त कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ जो मंजूर शुदा इक़साम है उसमें आप फैसलाबाद लेट वैरायटी वो काश्त कर सकते हैं, लालपुर बरसीम लेट वैरायटी वो काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो बरसीम पिछेती वैरायटी है ये भी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वैरायटी भी काश्त की जा सकती है जिसमें अनमोल अगेती वैरायटी है। ये मुख्तलिफ वैरायटियाँ आप काश्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड कंपनियों से आला मयारी किस्म का जो बीज है वो काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ वैरायटी हैं जिसमें हमारे पास फैसलाबाद और पिछेती बरसीम ये आप अगर काश्त कर लेते हैं तो जून के आखिर तक आप ये चारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ वैरायटी हैं जो मई के आखिर तक ख़त्म हो जाती हैं। तो ये पिछेती वैरायटी आप काश्त करते हुए 30 जून तक अपने जानवरों के लिए चारा हासिल कर सकते हैं। बरसीम एक फलीदार फसल है जिसकी जड़ों में बैक्टीरिया के जरासीम पाए जाते हैं और फलीदार होने की वजह से ये हवा से नाइट्रोजन को हासिल कर लेते हैं और वो जो पौधा है अपने इस्तेमाल में लाता है। तो इस तरह बरसीम फलीदार होने की वजह से नाइट्रोजन को इस्तेमाल करता है और अगली फसल के लिए भी इसके इस्तेमाल को छोड़ देता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने इसको काश्त कैसे करना है, इसके काश्त का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपने ज़मीन जो है उसको हमवार बनाना है, ज़रखेज़ बनाना है, यकसां बराबर बनाना है ताकि इसको काश्त करते हुए आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो इसका तरीक़ाकार यही होता है कि ज़मीन को तैयार करने के बाद वहाँ पे आप पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद जो बीज होगा तकरीबन 8 किलो फ़ी एकड़ वो आप उसमें छटा कर दें। तो इस तरह आप इसकी जो बिजाई है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसको आपने ऐसे ज़मीन में काश्त करना है जो इंतहाई ज़रखेज़ हो। इसके अलावा आप इसको बाहरी मेरा ज़मीन में भी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे दरियाई पानी है इसको वहाँ पे भी कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम बरसीम की काश्त के लिए हमें पानी कितना चाहिए, कितने पानी दरकार होते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि आप इसे खड़े पानी में छटा करके काश्त करें। तो पहला पानी तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद इसको लगाएं ताकि जो आपकी जर्मिनेशन है, जो आपका बीज का उगाव है वो अच्छा हो जाए। उसके बाद जो पानी की रूटीन है तकरीबन 6 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो पानी लगाएं। लेकिन सर्दी की सूरत में जो आपका दुरानिया है वो कम ज़्यादा हो सकता है।
इसके साथ जैसे ही मौसम थोड़ा सर्द हो जाए या जो कोहरा पड़ जाए तो आप 8 या 10 दिन के बाद पानी लगाते रहें। इस सूरत में जब थोड़ी गर्मी बढ़ जाए तो उस सूरत में भी आप पानी का जो उतार चढ़ाव है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह आप 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो पानी का वक्फ़ा है वो रखते हुए इसकी अच्छी काश्त करने के साथ साथ अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ ज़रूरी है कि जैसे ही आप इसकी कटाई करना शुरू कर दें तो हर कटाई के बाद जो खादों का तयन है वो लाजमी करें। इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो अमोनियम सल्फेट है वो तकरीबन आधी बोरी हर कटाई के बाद इस्तेमाल करें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको भरपूर पैदावार मिलती है। उसके अलावा जो बरसीम पर मुख्तलिफ़ बीमारियां आती हैं उससे भी हमें मुमकिन तौर पर बचत होती रहती है, वो बीमारियां अपनी फसल पर हमला नहीं करती। तो इस तरह आप हर कटाई के बाद तकरीबन आधी बोरी अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करते रहें तो आप इसके साथ अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे और भरपूर जो चारा है वो हासिल कर सकेंगे। तो इस तरह आप बरसीम के गेती और पिचेती जो वैरायटी हैं उनको काश्त करते हुए जानवरों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ वैरायटियों से काश्त करते हुए 30 जून तक जो चारा है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये थी तमाम मालूमात कि आपने बरसीम की काश्त करते हुए अपने जानवरों के लिए किस तरह ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा हासिल करना है। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इसके मुतालिक जो तमाम मालूमात होंगी, जो मसाइल होंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो अगर हमारी मालूमात और वीडियो आपको अच्छी लग रही होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होती रहेगी साथ साथ। तो इंशाल्लाह जो तमाम मालूमात होंगी फसलों पर, बागों पर, सब्जियों पर, वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे, आपके साथ लेके हाज़िर हुआ करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।